ओम शांति। आज हम बाप समान स्थिति कैसे बने सहज, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आके हमें जो राजयोग का कोई ये ज्ञान दिया, और हमें राजयोग का ज्ञान देके अपने समान बनने का एक लक्ष्य प्रदान किया हर एक ब्राह्मण आत्मा को, और कहा कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे समान थे, और अब तुम्हें मेरे समान बनना है। तो हम सभी बाप समान बनने की रेस में जुटे हुए हैं। सभी अपने अपने मेहनत और पुरुषार्थ के अनुसार बाप समान बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाप समान सबसे पहले जो है 8 रत्न बनते हैं, वो साक्षात बाप समान होते हैं। बाबा में और उन 8 रत्नों में अंतर करना मुश्किल है। तो उन 8 रत्नों का प्रभाव 8 ग्रहों के ऊपर भी पड़ता है, प्रकृति के समस्त जीव जंतुओं के ऊपर भी पड़ता है। तो वो साक्षात धरती पे जैसे कि अष्टरत्न भगवान की तरह से भगवान के समान है। भगवान तो एक ही है पर उनके समान होते हैं। तो उनका प्रभाव जीव जंतु और प्रकृति को भी प्रभावित करने वाले जो अष्टग्रह है उनके ऊपर भी उनका प्रभाव पड़ता है। इतनी वो पवित्र और महान आत्माएं होते हैं। वो इस देह में रहते हुए जैसे इस देह में है ही नहीं, इस प्रकार की उनकी स्थिति होती है, विधेयी अवस्था। तो सबसे पहले 8 रत्न बाप समान बनते हैं, उसके बाद 100 रत्न बाप समान बनते हैं। तो ये जो 100 रत्न है वो भी विशेष आत्माएं हैं, भक्तों के लिए इष्ट देव है, और सत्युग त्रेता के ये राजा महाराजा है। तो सेकंड नंबर पे ये विजयी आत्मा ही बनती है। 108 की माला जो सिमरन है, वैजंती माला। तो सारे संसार के लोग आएंगे, राजयोग सीखेंगे, लेकिन उस राजयोग में भी जो संपूर्ण विजयी बनते हैं वो 108 है। तो पहले 8 रत्न बाप समान बनते हैं, फिर 100 रत्न। तो ये 108 की वैजंती माला है, जिसका भक्त लोग सिमरन करते हैं आज भी। इसको वैजंती माला भी बोलते हैं। तो इसमें जो है पहला फूल दिखाते हैं, तो वो शिव बाबा का यादगार है। तो माला फेरते समय जैसे ही माला पूरी होती है तो उसको फूल को चूमते हैं, फिर माला फेरते हैं। एक उसमें मेरुदाना होता है ब्रह्मा सरस्वती का। तो इस प्रकार से ये वैजयंती माला है। तो इस वैजयंती माला में भी जो सर्वप्रथम बाप समान बनने वाली आत्मा है वो है ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाबा एक साधारण व्यक्ति थे, जिनका लौकिक में नाम दादा लेखराज था। गृहस्थी थे, 5 बच्चों के बाप थे, व्यापारी थे। लेकिन एक मनुष्य होते हुए, गृहस्थी होते हुए भी भगवान का ये नॉलेज मिलते हुए सबसे नंबर 1 बाप समान बनने में नंबर लिया है। तो आज हम ब्रह्मा बाप की के कर्मों को भी देखेंगे, उनकी तपस्या को भी देखेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से क्या किया जिसके कारण से वो बाप समान सहजी बन गए, गृहस्थी होते हुए भी, व्यापारी होते हुए भी। तो अगर हम 8 बातों की चर्चा करेंगे। 8 बातों को अगर हम अपनी दिनचर्या में ऐड कर देते हैं तो सहज ही हम बाप समान बन सकते हैं। बाप समान बनने में कोई ज्यादा कठिन मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि हमारे सामने एक रोल मॉडल है। ब्रह्मा बाबा के सामने तो कोई रोल मॉडल भी नहीं था, लेकिन शिव बाबा ने जो कहा वो उन्होंने किया, और वो बाप समान बने। तो बाप समान अगर हम सहज बनना चाहते हैं तो उसकी आज हम 8 बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली जो बात है वो क्या है, जिसका भक्ति में भी ये 8 बातें प्रसिद्ध है। भक्ति में भी जो सच्चे भगत है इन 8 बातों के बारे में जानते भी है, इन और उन 8 बातों का महत्व भी रखते हैं। तो भक्ति में भी जो 8 बातें प्रसिद्ध है उन 8 बातों का अब हम वर्णन करेंगे, और अपनी दिनचर्या के अंदर उन 8 बातों को ऐड करेंगे, तो सहज ही हम बाप समान बन जाएंगे। तो हमें यहाँ पे ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो कर्म में ब्रह्मा बाप समान बनना है, और स्थिति में शिव बाप समान बनना है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त फरिश्ता बना, ऐसे हमें भी बनना है। और जैसे बाबा सर्वशक्तिवान है, सर्व गुणों में का सागर है, ऐसे हमें बाप समान निराकारी, वो संपूर्ण निराकारी अवस्था बनानी है।
तो आओ आज हम इन 8 बातों का चर्चा करते हैं और अपने जीवन में इन 8 बातों को दिनचर्या में लाते हैं, तो सहज ही हम बाप समान बन जाएंगे। तो सबसे पहली बात है ब्रह्मा मुहूर्त। तो ब्रह्मा मुहूर्त मतलब अमृत वेला जिसको हम कहते हैं। तो ब्रह्मा मुहूर्त का समय ऐसा समय है कि संसार की सभी विकारी आत्माएं सोई हुई होती है। उस समय वातावरण बहुत ही शुद्ध और पवित्र होता है। उस समय पुकार सुनना और उपकार करना बहुत ही सहज है। तो हम ब्रह्मा मुहूर्त जो सच्चे भगत होते हैं वो सवेरे सवेरे जल्दी उठते हैं, स्नान वगैरह करते हैं, भगवान को याद करते हैं। हम ब्रह्मा मुहूर्त के समय पूजा पाठ ये सब जो भी सच्चे भगत होंगे वो सवेरे जल्दी उठेंगे। ब्रह्मा मुहूर्त जो है 2 बजे से लगा के 4:45 बजे तक का होता है। तो भगवान ने अपने बच्चों के लिए ये समय रखा हुआ है ब्रह्मा मुहूर्त, कि भगवान से अगर कोई भी कार्य कराना हो तो 2 से 5 के बीच में बच्चे करा सकते हैं। बाकी जो समय होता है 5 के बाद वो भक्तों का होता है। फिर 6 के बाद में भोगियों का होता है। उसके बाद रोगियों का समय होता है। तो हम कौन है? भगवान के बच्चे हैं। तो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें मेरे समान बनना है। तुम मेरे समान थे, अब तुम्हें मेरे समान बनना है। तो सतयुग के अंदर हम बहुत ही शक्तिशाली थे, लेकिन सतयुग से कलयुग का पाठ बजाते बजाते हम एकदम कमजोर आत्मा बन गए। सतयुग में हम बहुत ही गुणवान थे और कलयुग के एंड में आके हम अवगुणवान बन गए। सतयुग में हम बहुत ही समझदार थे और कलयुग में आके हम नासमझ बन गए। तो कहने का मतलब है हम सतयुग में बहुत ही पावरफुल थे, चार्जेबल सोल थी, और अभी हम डिस्चार्जेबल हो गए। तो अभी हमें क्या करना है? बाप समान बनना है, तो उस स्थिति को प्राप्त करना है। तो उस स्थिति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो ब्रह्मा मुहूर्त का समय है, उस ब्रह्मा मुहूर्त के समय में हमें उठ के और भगवान को बड़े प्रेम से याद करना है, उससे गुड मॉर्निंग करना है। सवेरे सवेरे भगवान से हमारा मिलन हो, सृष्टि के बीज से हमारा मिलन हो, सर्वशक्तिवान से हमारा मिलन हो, बुद्धिवानों के बुद्धि से हमारा मिलन हो। तो वैसे तो हम सारे दिन ही भगवान को याद कर सकते हैं, लेकिन अमृत वेले का जो समय होता है उसमें भगवान हमें याद करते हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत ही सरल वो हो जाता है। दिन भर हमें भगवान को याद करने की मेहनत लगती है, लेकिन अमृत वेले भगवान अपनी तरफ से हमें वरदान शक्तियां और अपनी लाइट माइट देते हैं। और प्रकृति का भी हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, क्योंकि तमोगुणी आत्माएं जो है उस टाइम सोई हुई होती है। इसलिए वायुमंडल बहुत ही सतो प्रधान होता है, शुद्ध होता है। तो अमृत वेले में हम उठते ही भगवान से गुड मॉर्निंग करें, उनसे बातें करें, उनसे रूरियान करें, और अपने आप को सोल कॉन्शियस बनाएं। बॉडी कॉन्शियस है कि मैं सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित हूँ, और भगवान से वो लाइट माइट लें, भगवान से रूरियान करें, भगवान से बातें करें, और संकल्प करें कि बाबा मैं जो हूं जैसा हूं आपका हूं। इस तरह से बाबा से रूरियान करें, बाबा से लाइट माइट लें, अपने आप को शरीर से न्यारा करें। तो पहली विजय क्या प्राप्त करनी है? अमृत वेले अपने को देह से न्यारा करना है, तो हम प्रभु मिलन का सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? उठते ही ये संकल्प करना है कि मैं परम धाम से इस देह में अवतरित मैं आत्मा हूं, मैं विजयी आत्मा हूं, मैं कल्प कल्प की विजय आत्मा हूँ। विजय माला मेरा ही यादगार है, और अनेक बार इस माया के ऊपर मैंने विजय प्राप्त किया है। और देखो कि बाप दादा वतन से आते हैं मेरे सम्मुख आके मुझे कहते हैं, मीठे बच्चे विजयी भव विदयी भव। तो जैसे मैं एकदम विजयी स्थिति का अनुभव कर रहा हूँ और विदयी हो गया। फिर संकल्प करो, उसका एक सम्मान लो, उसका चिंतन करो कि विजयी आत्मा ही संसार की सबसे अधिक शक्तिशाली आत्मा है, विजय आत्मा ही इस संसार की सबसे अधिक पवित्र आत्मा है, विजय आत्मा ही इस संसार की सबसे अधिक बुद्धिमान आत्मा है, विजय आत्मा ही भगवान से सबसे अधिक प्राप्ति करने वाली आत्मा है, विजय आत्मा ही भगवान के एकदम समीप और उसके साथ रहने वाली आत्मा है, विजयी आत्मा ही भगवान की सबसे अधिक मददगार आत्मा है। तो हमें एक सोमान लेना है, उसके ऊपर चिंतन करना है, और फिर टिक जाना है कि मैं आत्मा परम धाम में मास्टर सर्वशक्तिवान विजय आत्मा हूँ, सर्व शक्तियों के ओरे में हूँ, सर्व शक्तियों के घेरे में हूँ, सर्व शक्तिवान से कंबाइंड हूँ।
मैं भगवान से कंबाइंड हूं और मुझसे पूरा विश्व कंबाइंड है। एकदम टिक जाना है। अमृत वेले एक संकल्प में स्थित हो जाना है, बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाना है। दूसरा संकल्प करना, मैं बीज रूप आत्मा हूँ, बीज रूप बाबा से कंबाइंड हूँ, उसकी किरणों से कंबाइंड हूँ। कभी ये संकल्प करो, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, परम धाम में उल्टे कल्प वृक्ष की जड़ में हूँ, मैं बाबा से जुड़ा हुआ हूँ, मुझसे पूरे विश्व की आत्मा। कभी ये संकल्प करो, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, ज्ञान सूर्य शिव बाबा की किरणों के नीचे। कभी ये संकल्प करो, मैं फरिश्ता हूँ, सूक्ष्म लोक में हूँ, बाप दादा मेरे सम्मुख है, मैं उनसे बातें कर रहा हूँ, उनसे रूरियान कर रहा हूँ, अपने मन के हालचाल बता रहा हूँ, बाबा से लाइट और माइट ले रहा हूँ। इस तरह से अमृत वेले हमें भगवान से रूरियान करना है, भगवान से वो लाइट और माइट लेना है, और अपने आप को अमृत वेले पावरफुल बनाना है। अगर हम अमृत वेले पावरफुल बनते हैं, अमृत वेले को पावरफुल बनाते हैं, अमृत वेले अगर परमात्मा प्यार को अपने अंदर समा लेते हैं, तो दिन भर कोई भी देहधारी हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। अगर अमृत वेले देहधारियों को याद किया, बीती बातों को याद किया, तो अमृत वेले अगर पावरफुल नहीं रहा, तो दिन भर हम भगवान की याद में सहज नहीं रह सकते। तो दिन भर भगवान की याद में रहने के लिए भी अमृत वेले के समय को हमें पावरफुल बनाना है। तो अमृत वेले के समय को हमें बांट लेना है कि सबसे पहले तो हमें शरीर से न्यारे होना है, फिर भगवान से रूरियान करना है, फिर भगवान से लाइट माइट लेके अपने आप को भरपूर और तरफ करना है, और फिर विश्व को सकाश देना है। इस तरह से अमृत वेले भगवान भोलेनाथ के रूप में विराजमान रहते हैं। तो अगर हम लवफुल बन के बैठेंगे, उनके प्यारे बच्चे बन के बैठेंगे, और उस टाइम पे हम जो भी भाग्य की रेखा खिंचवाना चाहते हैं, भगवान से जो भी काम कराना चाहते हैं, कर सकते हैं। भगवान उस टाइम पिता के रूप में, भोलेनाथ के रूप में बैठे हैं। तो 8 की माला में आना चाहते हैं तो भी आप 8 आ सकते हैं। 100 की माला में आना चाहते हैं तो उस टाइम 100 की माला में भी भगवान से रूरियान करके अपना पद फिक्स कर सकते हैं। और 16,000 की माला में आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। तो उस टाइम पे अमृत वेले जो है, एक बच्चों के लिए भगवान ने टाइम दिया। जैसे किसी का पिता मान लो पीएम हो, तो वो कहता है बच्चे कि मैं 8 बजे ऑफिस में चला जाता हूँ, उससे पहले तुमको जो भी कुछ काम कराना मुझसे करा लो। ऐसे भगवान भी कहते हैं कि 2 बजे से लगा के 5 बजे तक मैं फ्री हूँ, तुम बच्चों के लिए ये समय है, तुमको जो मुझसे कराना है करा लो। उसके बाद फिर भक्तों का, संसार के लिए मैं टाइम देता हूँ। उस टाइम पे तुम आओगे तो तुम्हारा काम नहीं होगा, क्योंकि मैं विश्व सेवा में बिजी रहूंगा। तो भगवान ने अपने बच्चों के लिए समय दिया है। इस समय का महत्व को समझ के उसका पूरा पूरा फायदा लेना है। जैसे आपने देखा होगा, पहले लैंडलाइन चलती थी तो लैंडलाइन 12 बजे तक बिजी होती थी। अच्छा, जो सवेरे 4-5 बजे उठ के बात करता था, उसकी सहजी बात हो जाती थी। क्यों? कि उस टाइम लाइनें खाली होती थी। ऐसे ही जब 5 बजे भगत उठ जाते हैं, 6 बजे रोगी भोगी उठ जाते हैं, उस टाइम भगवान को याद करेंगे तो लाइनें बिजी होगी। उस टाइम याद करना, पुकार सुनना, उपकार करना, ये मुश्किल होगा। लेकिन अमृत वेले जो है वो बच्चों के लिए। उस टाइम पे क्या होगा, लाइन फ्री है, सभी संसार की आत्माएं अधिकतर सोई हुई है। उस टाइम पे अमृत वेले शुद्ध पवन अर्थात ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठ के ब्रह्मलोक में रहने वाले परमात्मा को हम सहज ही याद कर सकते हैं, उसके गुण और शक्तियों के अपने अंदर समा सकते हैं। तो पहली धारणा को हमें करेक्ट करना है कि अमृत वेले अर्थात ब्रह्म मुहूर्त को हमें पावरफुल बनाना है। ब्रह्मा मुहूर्त में हमें सुख लेना है, ये नहीं कि हम जबरदस्ती उठ रहे हैं, नींद के झुटके खा रहे हैं, या दिखाने के लिए हम उठ रहे हैं। नहीं, प्रभु मिलन का सुख लेने के लिए, परमात्मा प्यार का सुख लेने के लिए हमें उठना है, तीन्द्रिय सुख लेने के लिए हमें उठना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं है। क्योंकि अमृत वेला जो है प्रभु मिलन का, परमात्मा प्यार का अधिकारी बनने का समय है। तो हमें इस अमृत वेले के समय को सदुपयोग करना है, नींद को त्यागना है, तभी वो सुख हमें प्राप्त होगा। तो अमृत वेले को पावरफुल बनाने के लिए रात को सोने से पहले भी अपने जो अमृत वेले अभ्यास करना, और रात को सोने से पहले भी हम वो अभ्यास करके सोएं, तो अमृत वेले उठते ही वो वही बातें हमें याद आएगी। नहीं तो बीती बातें याद आएगी तो फिर वो पावरफुल योग नहीं रह पाएगा। तो अमृत वेले को पावरफुल करने के लिए रात को सोने से पहले बाबा को सारा पोता मेल दे के
जो अभ्यास अमृत वेले करना वो रात को सोते समय भी हमें अभ्यास करके बाबा से गुड नाइट करके सोना है। फिर उठते ही बाबा गुड मॉर्निंग, ऊंचे से ऊंचे भगवान से मिलन हो रहा है। मनुष्य सृष्टि के बीज से हमारा मिलन हो रहा है, मनुष्य सृष्टि के रचयिता से मेरा मिलन हो रहा है। तो उतने ऊंचे भगवान से अगर मिलन होगा तो हमारा दिन कैसा जाएगा। वैसे भी कहते हैं ना, किसी का दिन खराब है तो आज दिन में किसके दर्शन हुए थे, तो जिसके दर्शन ही उस सत्यम स्वयं सुंदरम के होंगे तो उसका दिन कितना सुहानी होगा, कितना सुंदर होगा। तो हमें उठते ही उस परम सत्ता के दर्शन करने हैं, उससे रूरयान करना, उससे गुड मॉर्निंग करना, उससे शक्तियां लेना है, उससे दिल के हालचाल बताने हैं अपने, उससे समस्याओं के समाधान लेना है। क्योंकि भगवान जो है अमृत वेले समस्याओं का समाधान देते हैं। प्लेन बुद्धि होके बैठेंगे तो सेवा के नए नए प्लेन टच करता है अमृत वेले। तो इस अमृत वेले के महत्व को, अगर हमें बाप समान बनना है सहज रीति से, तो अमृत वेले के समय को का पूरा पूरा सदुपयोग करना है। तो ये अमृत वेला फाउंडेशन है। तो सबसे पहला है बाप समान बनना, तो अमृत वेले करो। दूसरा है ब्रह्म ज्ञान। भक्ति में भी ब्रह्म ज्ञान का बहुत महत्व बताते हैं। तो नचिकेता एक बालक था, उसकी कहानी सुनी होगी आपने कि वो, उसके पिताजी बूढ़ी बूढ़ी गायों का दान करते हैं। तो बच्चा कहता है कि बूढ़ी का थोड़ी दान करना होता, जो अपनी प्रिय चीज होता है उसका दान करना होता है। तो उसका बाप कहता है प्रिय तो तू ही है, तेरा दान करता हूँ, जा आज से तुझे दान किया तो चला जा धर्मराज के पास। तो वो धर्मराज के पास चला जाता है। तो उसको यमदूत कहते हैं भाई तेरी तो उम्र ही नहीं, तू यहाँ क्या करने आया है। तो फिर उसको वो बताता है, जब धर्मराज आता है तो बोला भाई तू कैसे आया, तो बोला भाई मेरे पिता ने मुझे दान किया है। तो बोला बोल फिर तू। वो धर्मराज भी उस पर प्रसन्न होता है कि देखो ये इतना छोटा है लेकिन पिता को शिक्षा देता है। तो बोला वरदान मांग क्या चाहिए। तो वो अपने पिता की बुद्धि को, क्रोध को शांत करने के लिए वरदान मांगता है, उनकी स्थिति को ठीक करने के लिए, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मांगता है। तो धर्मराज कहते फिर दो वरदान मांग ले कि तुझे कुछ भी चाहिए तो वो कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप दे सकते हो तो मुझे ब्रह्म ज्ञान दो। तो धर्मराज कहता भाई ब्रह्म ज्ञान तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन तू और कुछ मांग ले, ब्रह्म ज्ञान से तू क्या करेगा कि तू दास दासियां मांग ले, हाथी घोड़े पालकी सोने के महल मांग ले, सोना चांदी हीरे मोती मांग ले, ब्रह्म ज्ञान से तू क्या करे। लेकिन वो कहता नहीं मुझे तो ब्रह्म ज्ञान ही चाहिए। तो धर्मराज भी कहते हैं भाई ये ज्ञान तो मेरे पास भी नहीं है, ये तो जो बहुत पहुंचे हुए ऋषि मुनि तपस्वी कोई होगा उसी के पास मिलेगा। तो वास्तव में ब्रह्म ज्ञान किसी व्यक्ति के पास नहीं। ब्रह्म ज्ञान वो ज्ञान है जो निराकार परम पिता परमात्मा जब ब्रह्मा के तन में आके जो ज्ञान देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिससे हम स्वयं को भी जान जाते हैं, पिता परमात्मा को भी जान जाते हैं, और कर्मों की गहन गति को भी जान जाते हैं, सर्व समस्याओं का समाधान प्रदान करने वाला कोई ज्ञान है तो ब्रह्म ज्ञान है। तो ये परमात्मा का डायरेक्ट ज्ञान है। तो ब्रह्म ज्ञान जो है, दुनिया तो ब्रह्म ज्ञान के लिए तरस रही है, ढूंढ रही है कि हमें कहीं ब्रह्म ज्ञान मिल जाए, लेकिन हम वो भाग्यवान और तकदीरवान आत्माएं हैं कि स्वयं भगवान परम धाम से आके रोज हमें वो ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। उस ब्रह्म ज्ञान से हम खुद को भी जान लेते हैं, उस खुदा को भी जान लेते हैं, मनुष्य सृष्टि के चक्र को भी जान लेते हैं, कर्मों की गहन गति को भी जान लेते हैं। मतलब इस ब्रह्म ज्ञान को जानने से ब्रह्मांड को भी हम जान लेते हैं। तो ये बहुत ही ऊंचा ज्ञान है और हम सभी को मिल रहा है। तो ये जो भगवान हमें मुरली पढ़ा रहे हैं ये वास्तव में यही ब्रह्म ज्ञान है, यही सच्चा गीता का ज्ञान है। इसी ज्ञान से मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। तो हमें इस ब्रह्म ज्ञान को बहुत ही गहराई से इसके ऊपर मनन चिंतन करना है, सुनना है। तो संकल्प करना है कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, स्वयं भगवान परम धाम से मुझे पढ़ाने आ रहे हैं। तो पढ़ाने वाले को नहीं देखना है, लेकिन ये ज्ञान किसका है, ये महावाक्य किसके, उसको देखना। तो ये इतनी ऊंची स्मृति से सुनना है कि भगवान बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूं। सुनाने वाले को नहीं देखना, लेकिन ये ज्ञान किसका है। तो ये जो ज्ञान है पद्मों की कमाई करने वाला, एक एक महावाक्य जो है लाखों रुपए का है।
करोड़ों रुपए का है। तो एक महावाक्य भी अगर मैंने मिस किया तो वर्तमान और भविष्य कमाई में मिस किया। तो ये ब्रह्म ज्ञान जो है सर्व समस्याओं का समाधान प्रदान करने वाला है। ये ब्रह्म ज्ञान मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता बनाने वाला है। ये ब्रह्म ज्ञान ऐसा ज्ञान है, इसमें पूरे संपूर्ण सृष्टि को समझने का ज्ञान है। इस ज्ञान को जानने के बाद आपको कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। तो ये ब्रह्म ज्ञान इतना ऊंचा ज्ञान है कि हमें रोज मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, इस ज्ञान का रोज हमें अध्ययन करना है, इसको रोज सुनना है, पढ़ना है, चिंतन करना है और नई नई पॉइंट लिखना भी है। तो ये ज्ञान जो है कोई भी जीवन में समस्या आएगी उसके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये जो मुरली हमें है दिया जा रहा है, रोज भगवान की मुरली हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, यही वास्तव में ब्रह्म ज्ञान है। तो हमें रोज मुरली का जो हेडिंग है, वरदान है, धारणाएं हैं, स्लोगन है, इनको मनन मतलब मन के अंदर रखना है कि आज बाबा ने मुझे क्या काम दिया। मुरली से पहले ये समझती होगा आज बाबा जो भी मुझे बोलेगा वो मैं दिन भर उसको याद रखूंगा और प्रैक्टिकल जीवन में धारण करूंगा। तो ये ब्रह्म ज्ञान अभी हमें मिल रहा है, तो बस हमें क्या करना है, रोज इस ब्रह्मा ज्ञान का सेवन करना है, तो सहज ही हम बाप समान बन जाएंगे। तीसरी बात है ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा भोजन का भी बहुत बड़ा महत्व है। अगर हमें बाप समान बनना है तो भोजन के ऊपर भी हमें अटेंशन देना है। ब्रह्मा भोजन के लिए कहते हैं कि देवी देवताएं भी तरसते थे, और हम ब्राह्मणों को तीनों टाइम ब्रह्मा भोजन मिल रहा है। तो ब्रह्मा भोजन क्या है, भगवान की याद में रह के, भगवान को भोग लगा के, सच्ची कमाई के धन से जो बनाया हुआ भोजन है उसको ब्रह्मा भोजन कहते हैं। तो वास्तव में हम भगवान को जानते भी है और उसके साथ का अनुभव भी करते हैं, और उसको जानने के कारण उसको हम भोग भी लगाते हैं। भगवान की याद में हम भोजन भी बनाते हैं, उसको स्वीकार भी कराते हैं। तो भगवान की याद में बनाया हुआ भोजन, भगवान को ऑफर किया हुआ भोजन और शुद्ध सात्विक धन से कमाया हुआ भोजन ही ब्रह्मा भोजन है। तो वो ब्रह्मा भोजन हमें मिल रहा है। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न के ऊपर मन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस वृत्ति से भोजन बनाया खाने वाले के अंदर भी वो संस्कार आ जाते हैं। अगर हमने क्रोध में रह के भोजन बनाया तो खाने वाला भी क्रोधी हो जाएगा। अहंकार में रह के भोजन बनाया तो खाने वाला भी अहंकारी हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, भगवान की याद में रह के भोजन बनाना। एक छोटी सी कहानी भी आती है कि किस प्रकार से एक राजा ने एक सन्यासी को निमंत्रण दिया। जो राजा पहले भी, जो सन्यासी था वो भी राजा था, तो उसने राजपाट छोड़ के वो मतलब सन्यासी बन गया। तो दूसरे राजा ने उसको निमंत्रण दिया भोज के लिए। तो भोजन करने के बाद उसको देखा कि रानी का 9 लाख का हार पड़ा हुआ था, तो वो राजा जो सन्यासी बना था वो चुरा के ले गया। फिर वो सो गया। फिर सवेरे उसने देखा कि मैं ये रानी का हार क्यों चुरा के ले आया, जबकि मैंने राजपाट छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, मेरे पास क्या कमी थी, और मैं अब ये हार को चुरा के लाया। तो उसने सोचा कि भाई ये कैसे हुआ। तो उसने खाना बनाने वाले से पूछा कि सच सच बताना कि तू खाना बनाते समय क्या सोच रहा था, मैं तुझे इनाम दूंगा। तो उसने बताया कि मैं तो ये सोच रहा था महात्मा जी कि भाई अगर मैं, मुझे ये रानी का हार ये अटका हुआ है, ये मुझे अगर मैं इसको चोरी कर लूं तो सदा के लिए खाना पीना बनाने में छूट जाएगा। तो वो तो चोरी कर नहीं पाया, पर जो इस भाव से जिसने बनाया वो तो नहीं कर पाया, लेकिन उस भाव से, उस वृत्ति से जिसने खाया खाना, उसके मन में भी वो चोरी का संकल्प आया, और एक राजा जो सन्यासी बना वो हार को चोरी करके ले गया। तो कहने का मतलब है कि जिस वृत्ति से, जिस विचारों से भोजन को बनाया जाता है तो खाने वाले के ऊपर, उसका ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो हमें क्या करना है, होटल का, बाहर का अगर इस तरह का हम खाना खाएंगे तो वहाँ तो बिजनेस माइंड के आधार पे बनाया जाता है। तो आजकल लोग क्या करते हैं, सब होटलों का भोजन खाते हैं। तो इसलिए बच्चे भी माँ बाप के साथ बिजनेस करते हैं, दोस्त दोस्त भी जो आपस में प्रेम होना चाहिए उसके बदले बिजनेस करते हैं। तो अगर वो खाना हम बिजनेस माइंड वाला खाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो व्यवहार होगा वो भी बिजनेस माइंड वाला होगा। संबंधों में वो स्नेह, वो सम्मान, वो एक सहयोग की भावना नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, घर का भोजन, भगवान की याद में रह कर बनाया हुआ भोजन ही स्वीकार करना है, जिससे हमारा मन शुद्ध रहेगा। तो चौथी बात है ब्रह्मा भोजन।
और पांचवी बात है ब्रह्मा आचरण। ब्रह्मा आचरण, ब्रह्मा बाबा ने जो किया वही हमें करना है। कई सोचते हैं कि हमें कोई एडवांस ज्ञान, वहाँ फलानी जगह एडवांस ज्ञान मिल रहा है, वहाँ चले जाएं। कई सोचते हैं मैं क्या पुरुषार्थ करूं, कैसे आगे जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं, उसकी माथा पच्ची में रहते हैं। तो हमें ज़्यादा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कहीं भी एडवांस ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा बाबा कैसे बने, बस वैसे उनके जीवन को देखना है, बस नया कुछ भी नहीं करना है। उन्होंने जो किया वो करके दिखाना है। भगवान ने एक मनुष्य को अपने समान बना के हमारे सामने एक एग्जाम्पल खड़ा कर दिया, इसलिए बाबा ने कहा फॉलो फादर। ब्रदर सिस्टर फॉलो नहीं कहा, फॉलो फादर का है। तो ब्रह्मा बाबा ने जो किया वही हमें करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा को ये ज्ञान मिलते ही वो सरेंडर हो गया, माताओं बहनों के नाम पे अपना सब कुछ कर दिया, और एकदम समर्पित होके 2 बजे उठ के तपस्या करता रहा, और जो भी सेवा सामने आई वो सब कुछ किया। भागीदार से भी कोई लड़ाई झगड़े नहीं किया। बाबा ने कहा भागीदार तुम्हें जो भी दे वो ले लेना। तो भागीदार ने कहा नगदी मैं लूंगा, हीरे तुम्हें दूंगा। तो बाबा ने शिव बाबा के अनुसार वो ले लिया, जबकि नगद लेना चाहते थे बाबा भी। लेकिन बाबा ने जो कहा निसंकल्प होकर ले लिया। तो बाद में उसका फायदा भी हुआ, क्योंकि हीरे महंगे होते गए और धीरे धीरे हीरे बेचते भी गए, और बाबा का यज्ञ चलता रहा। 14 साल तक बाबा का धन यूज हुआ। तो दिखने में भले या कल्याण हो, लेकिन भगवान जो श्रीमत देते हैं उसमें कल्याण ही है। तो ब्रह्मा बाबा का जीवन हमारे सामने एग्जाम्पल है। ब्रह्मा बाबा ने कैसे पूरे परिवार को लौकिक, परिवार को अलौकिक बनाया। बाद में ब्रह्मा बाबा का लड़का चला भी गया तो भी ब्रह्मा बाबा ने उनको 1 रुपया भी नहीं दिया। वो बोले बाबा मैं जाता हूँ, यज्ञ की हालत देखी नहीं जाती है, मैं कमाऊंगा। बाबा ने कहा ये शिव बाबा का यज्ञ है, तेरे बाप का नहीं है। वो अपना आप ही देखेगा, तुझे क्या चिंता है। लेकिन वो चला गया, बाबा से पैसा मांगा तो बाबा ने बोला मेरे पास कोई पैसा नहीं। मम्मा ने भलाई किराया दिया, और यहाँ से जाने के बाद भी बाबा ने उस बच्चे का ध्यान दिया। बाबा, फिर बाबा से पूछा ही बाबा आपको छोड़ के जाने के बाद भी इतना धनवान कैसे बन गया। तो बाबा ने कहा बच्चे भले ही बाप को छोड़े, पर बाप बच्चों का ध्यान रखता है। तो बाबा ऐसे अपने बच्चों का ध्यान रखता है। तो ब्रह्मा बाबा ने एंड तक वो तपस्या की, छोटे काम किए, सब किए। समर्पित करने के बाद कभी भी उसमें मैं और मेरापन नहीं है कि मैंने इतना किया, अहंकार कभी नहीं आया। ब्रह्मा बाबा कुछ भी करते हैं तो क्या बोलते हैं, बाबा ने कराया, मैंने कराया, सब कुछ बाबा का है। शिव बाबा कुछ भी करते हैं तो बाबा को कहते हैं आपने कुछ किया, तो बाबा कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ हो रहा है ड्रामा अनुसार हो रहा है। तो दो बड़ी हस्तियां हमेशा कहती है, ब्रह्मा बाबा कहता है बाबा ने कराया, शिव बाबा कहता है ड्रामा अनुसार, बच्चे कहते हैं मैंने किया। तो बाबा जो है मैं और मेरेपन से मुक्त है। तो हमें भी बाप समान बनना है, तो ब्रह्मा आचरण का पहला पाठ मैं और मेरापन, देह अभिमान का मैं और मेरा, इससे मुक्त होना है। तो ब्रह्मा बाबा ने जो किया है ब्रह्मा आचरण, ब्रह्मा के जो विचार है वही मेरे विचार, जो ब्रह्मा के बोल वही मेरे बोल, जो ब्रह्मा के कर्म वही मेरे कर्म। अगर ब्रह्मा बाप समान बनना है तो हमें ब्रह्मा बाप समान संकल्प बोल और कर्म। ब्रह्मा बाबा की भावना कैसी थी सबके प्रति, वही भावना मेरी हो। ब्रह्मा बाबा के बोल कैसे थे, सबको उमंग उत्साह दिलाने वाले, सबको आगे बढ़ाने वाले, वही बोल मेरे होने चाहिए। ब्रह्मा के क्रम, ब्रह्मा का क्रम क्या था, जो क्रम मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। तो ब्रह्मा बाबा एक साधारण व्यक्ति होते हुए भी बाप समान सबसे पहला बना। तो हमारे सामने एक रोल मॉडल है ब्रह्मा बाबा। तो बस हमें कुछ लंबा चौड़ा कुछ भी करना नहीं है, क्या पुरुषार्थ करूं कैसे नहीं करूं, जब भी आए कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, क्या पुरुषार्थ करूं, तो ब्रह्मा बाबा के जीवन को देख कि ब्रह्मा बाबा एक गृहस्थी थे, व्यापारी थे, उन्होंने क्या किया, ऐसे ही मुझे करना है। जब वो 60 साल के व्यक्ति तपस्या करके इतना ऊंच पद प्राप्त कर सकते तो मैं क्यों नहीं। वो 2 बजे उठ के तपस्या कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं तो यंग हूं उनसे। तो कहने का मतलब ब्रह्मा आचरण हमें करना है। ब्रह्मा आचरण करने से क्या होगा, हम ब्रह्मा माँ बाप समान बन जाएंगे। तो पांचवी बात ब्रह्मा आचरण, और छठी बात है ब्रह्मास्त्र। तो ये ब्रह्मास्त्र क्या है, भक्ति में भी ब्रह्मास्त्र का महत्व है। आज भी ब्रह्मास्त्र मिसाइल ने बनाई है, ब्रह्मास्त्र फर्स्ट सेकंड। तो ये अस्त्र है एक तरह के, ये दिव्य अस्त्र है। इसी की यादगार में आजकल ब्रह्मोस मिसाइल चल रही है। अभी भी पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल चलाई तो वो सफल रही, जिसके कारण से आज ब्रह्मोस मिसाइल की पूरे दुनिया में मांग हो रही है। तो ब्रह्मास्त्र, तो ब्रह्मास्त्र क्या है, ये दिव्य अस्त्र है
जैसे बाबा ने जो हमें सम्मान दिया है कि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम परम पवित्र आत्मा हो, तुम पवित्रता के सूर्य हो, तुम मास्टर रचयिता हो, तुम एक शक्तिशाली आत्मा हो, तुम एक महान आत्मा हो, तुम पूर्वज और पूज्य आत्मा हो, ये हमारे जो सम्मान है यही वास्तव में ब्रह्मास्त्र है। तो जिस समय हमें जिस चीज की आवश्यकता होती है उस समय हम उसको यूज करें। जैसे महाभारत में दिखाया कि एक तीर उधर से आ रहा है और इधर से दूसरा छोड़ा तो शांत हो जाता, उधर से दो तीर आ रहे हैं इधर से दो तीर छोड़े तो वो वहीं टकरा के समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे मन में भी महाभारत चलता है। कभी हमारे अंदर काम वासना के विचार मन में चलते हैं, कभी क्रोध के विचार मन में चलते हैं, कभी अहंकार के विचार मन में चलते हैं, कभी हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, कभी हम दुखी हो जाते हैं, कभी हम रोगी बन पड़ते हैं। तो कहने का मतलब जिस समय हमारे मन में जिस प्रकार के विचार चल रहे हैं नेगेटिव विचार, उसको हम पॉजिटिव और पावरफुल कैसे बनाएं। जैसे दुख के विचार मन में अगर हमारे चल रहे हैं तो मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं, जैसे पानी पे लकीर नहीं ठहर सकती ऐसे मेरे ऊपर दुख ठहर नहीं सकता। क्यों? कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं, मेरा स्वरूप ही सुख स्वरूप है, तो मैं दुखी कैसे हो सकता हूं। तो ये संकल्प करते ही दुख मन से भाग जाएगा। मान लो कभी हमारा मन अशांत हो तो उस टाइम क्या संकल्प करेंगे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा सौधर्म है, मैं शांति धाम की रहने वाली हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ, शांति के सागर से कंबाइंड हूँ, मैं परम धाम से इस देह में अवतरित अवतार हूँ, मैं शांति दूत हूँ, मैं शांति स्थापित करने के लिए आया हूँ, मैं अशांत कैसे हो सकता हूँ। तो इस प्रकार से जैसे ही हम ये शांति के विचार करेंगे, ये शांति के जो ब्रह्मास्त्र चलाएंगे तो क्या होगा, अशांति हमारे मन से भाग जाएगी। ऐसे ही हमारे मन में मान लो इम्प्योरिटी आती है तो संकल्प करो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप है मेरा, मूल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की मैं संतान हूँ, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। तो ये संकल्प करते ही हमारे मन से इम्प्योरिटी भाग जाएगी। मान लो कभी आपको सफलता नहीं मिलती है, आप बहुत ही निराश हो गए, किसी बार बार कोई काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी हारते जा रहे हैं, तो उस टाइम संकल्प करो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं भगवान का बच्चा हूँ, प्रभु वरदानों का हाथ मेरे सर पे है, हर कार्य में सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसका अभ्यास करके आप किसी भी काम में आप जाएंगे तो देखेंगे सफलता मिल जाएगी। ऐसे ही मान लो मेरे जीवन के अंदर बहुत ही कोई विघ्न आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो क्या संकल्प करो मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं निर्विघ्न हूँ, तो देखेंगे कि मेरे विघ्न समाप्त। तो इस तरह से मान लो मैं भयभीत हूँ, उस टाइम संकल्प करो मैं निर्भय और निडर आत्मा, मैं अमर आत्मा हूँ, आग मुझे जला नहीं सकती, धरती मुझे दबा नहीं सकती। जब इस संसार में मुझ आत्मा का कोई अस्तित्व समाप्ति नहीं कर सकता तो मैं भय किस बात का करूं, मैं निर्भय हूं और निडर हूं। ये संकल्प करते ही भय भाग जाएगा। तो ये ब्रह्मास्त्र है। तो हमारे मन में हमें बाप समान बनना है तो क्या करना है, बाप समान निराकारी निर्विकारी निरंकारी स्थिति बनाने के लिए जब भी हमारे जीवन में या मन में कोई भी इस प्रकार की विघ्न समस्या आती है तो हमें ये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना है भिन्न भिन्न रूप में। तो वो समस्या हमारे मन से भाग जाएगी और हम उस निराकारी निर्विकारी परिस्थिति स्वरूप स्थिति में देह में रहते विधेयी स्थिति में सहज ही हम रह पाएंगे। अगर मान लो कि ये ब्रह्मास्त्र हमारे पास नहीं होंगे, उनको हम यूज नहीं करेंगे मिलते हुए भी, जैसे किसी को तलवार मिल गई और उसको यूज न करे तो क्या होगा, समय पे धोखा मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो ब्रह्मास्त्र हमें मिले हुए हैं, भगवान ने हजारों ब्रह्मास्त्र हमें दिए हैं, जिस समय जैसी बात हो जैसी विघ्न परिस्थिति हो उस टाइम वो यूज करना हम सीखें। क्योंकि जब प्रैक्टिस करेंगे तभी वो यूज कर पाएंगे। जैसे कि कोई तलवार हो आपके पास और आपने तलवार चलाने की प्रैक्टिस नहीं की तो समय पे आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे और वो अस्तर आपके लिए ही हानिकारक हो जाएगा। तो हमें क्या करना, उसका बार बार अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना है, जिससे वो जब भी कोई समस्या कोई दुश्मन सामने आएगा तो हम उसमें विजयी बनेंगे। तो इन ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हमें करना है।
तो छठी बात है ब्रह्मपुरी। भक्ति में भी ब्रह्मपुरी का महत्व है। जब भी कोई समस्या आती है देवी देवताओं को, तो ब्रह्मा के पास चले जाते हैं ब्रह्मपुरी के अंदर ऊपर। तो यहाँ रहते हुए सदा स्मृति रहे कि मैं ब्रह्मपुरी का रहने वाला हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। ब्रह्मा बाप भी मेरे सामने वहां पे ब्रह्मलोक में ब्रह्मपुरी के अंदर। तो ब्रह्मापुरी है, ये ब्रह्मपुरी है जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सूक्ष्म तीन देवता वास करते हैं। तो वहां पे ब्रह्मा बाप को देखना है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा उन्हीं के तन में आते हैं। तो हमें वहां ब्रह्मपुरी में बातें करनी है और सदा स्मृति रखनी है कि मैं सूक्ष्म यहाँ रहते हुए मैं सूक्ष्म लोक निवासी हूँ, ब्रह्मपुरी का वासी हूँ। तो यहाँ से हम डिटेच हो जाएंगे, इस लोक से, इस दुख की दुनिया से हम डिटेच हो जाएंगे। तो ये छठी बात, ये सातवीं बात हमें याद रखना, मैं ब्रह्मपुरी का रहने वाला। और आठवीं बात, लास्ट और आठवीं बात हमें याद रखनी है, मैं ब्रह्मलोक निवासी। भक्ति के अंदर ब्रह्म तत्व का महत्व है। ब्रह्म तत्व में समाना चाहते, वास्तव में ब्रह्म तत्व में नहीं समाना। ब्रह्म तत्व तो एक रहने का स्थान है, लेकिन ब्रह्मलोक जो है हमारे घर है। और ब्रह्मलोक में रहने वाला शिव बाबा निराकार परमात्मा वो हमारा पिता है। तो ब्रह्म तत्व जो है एक रहने का स्थान है। तो भक्ति के अंदर ब्रह्म तत्व को भी लोग याद करते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, हमें भी चलते फिरते ये स्मृति रहे, ये पाठ बजाते हुए कि मैं ब्रह्मलोक का वासी हूँ, मैं परम धाम निवासी हूँ। बार बार ये अभ्यास करना, यहाँ रहते हुए भी अपने मन और बुद्धि से उस परम सत्ता को, उस महाज्योति को निहारते रहना है। सदैव स्मृति हो कि मैं परम धाम निवासी हूँ। बाबा ने ये भी कहा है कि मैं भला ही यहाँ साकार में भी आता हूँ तो भी तुम मुझे परम धाम में याद करो। तो हमें परम धाम का सुख लेना है। मैं निराकारी आत्मा निराकारी धाम में निराकार शिव बाबा की किरणों के नीचे हूँ। कभी ये संकल्प करना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्व शक्तियों के ओरे में हूँ, सर्व शक्तियों के घेरे में सर्वशक्तिवान से कंबाइंड हूँ। तो चलते फिरते हमें ये स्मृति रहे कि मैं ब्रह्मलोक का वासी हूँ। इसी को निर्वाण धाम भी कहते हैं, मुक्ति धाम भी कहते हैं, निराकारी दुनिया भी कहते हैं, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड भी कहते हैं। जगह एक नाम अनेक। तो सदा ये स्मृति रहे कि मैं पाप समान निराकारी निर्विकारी निरंकारी आत्मा हूं। तो हमें इन 8 बातों का अपनी दिनचर्या में समावेश करना है और इनका अभ्यास करना है। तो ये जो इतना बड़ा लक्ष्य है बाप समान बनने का, ये आपको बहुत ही सहज और सरल अनुभव होगा। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने इस लक्ष्य को सहज ही प्राप्त किया, तो हम अपनी दिनचर्या में इन 8 बातों का अगर अभ्यास करते रहेंगे तो हम सहज ही बाप समान बन जाएंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति, नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू।